everyone. BMD College of Education presents today's lecture, and the topic of today's lecture is teaching, its nature, its characteristics, and what is the concept of teaching. So let's start. Now, teaching is a purposeful, planned, organized activity that aims to bring desirable changes in the behavior of the learners. Now, teaching क्या है? एक उसके पीछे एक उद्देश्य है, पढ़ाने के पीछे, और इसके पीछे पूरी की पूरी योजना है कि उस प्रोसेस को हम कैसे अचीव करेंगे. मीन्स क्लासरूम में जाने से पहले टीचर क्या करता है? प्लान करता है अपने लेसन को. सो टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. बच्चा बचपन में सबसे पहले अल्फाबेट्स पढ़ता है, उसके बाद में उनको ज्वाइन करके डिफरेंट वर्ड्स बनाना सीखते हैं, और फिर डिफरेंट वर्ड्स को ऐड करके सेंटेंस फॉर्मेशन सीखता है. एंड देन उस सेंटेंस फॉर्मेशन में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है. तो ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है. एक ऑर्डर से ही टीचर काम करेगा, रेंडमली कोई भी टॉपिक वो नहीं उठा सकते. देन एंड व्हाट इज द एम? द एम इज टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. बच्चों के बिहेवियर में हम जो डिजायरेबल चेंजेस, हम जो चाहते हैं वैसे चेंजेस उसकी वजह से आते हैं. देन it involves guidance, motivation, and the arrangement of experiences that help students learn effectively. क्या है? आप बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हो और उन्हें प्रेरणा दे रहे हो, मीन्स मोटिवेशन. आप टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हो बाय सेइंग वेल डन, ग्रेट, कीप इट अप, एक्सीलेंट, यू कैन डू बेटर. तो ये सब क्या आप मोटिवेट कर रहे हो बच्चों को. और अनुभवों की व्यवस्था शामिल होती है, मीन्स एक्सपीरियंसेस, मीन्स अनुभव, वो भी ऑर्गेनाइज होते हैं. कौन सा एक्सपीरियंस आपको बच्चों को पहले देना है, कौन सा एक्सपीरियंस बाद में देना है, तो अपना आप प्लान करके रखते हो. और इन्हीं सब चीजों से मिलके क्या होती है? टीचिंग बनती है. देन टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस. इट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस. अब आर्ट इसलिए कि ये कितना क्रिएटिव प्रोसेस है. इसमें आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हो और उसके बेसिस पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी ला सकते हो. एंड साइंस, क्योंकि ये एक ऑर्डरली मैनर में होता है, हर चीज के पीछे रीजन है, आप जो भी चीजें स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, एंड प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हो अपने क्लासरूम में. यस. एंड आर्ट इन प्रेजेंटेशन, जैसे आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हो तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. एंड साइंस इन दी मेथड, आप जो मेथड से पढ़ा रहे हो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होगा कि वाई यू आर चूजिंग दैट मेथड. उसी तरीके से क्यों पढ़ा रहे हो आप, उसके पीछे रीजन होगा. देन मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. अब टीचिंग मीन्स अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोड्यूस लर्निंग. एक सिस्टम से चलते हैं और उसकी वजह से क्या होती है? लर्निंग होती है बच्चों की, मीन्स बच्चे उससे सीखते हैं. अच्छा, हिंदी में लर्निंग को बोलते हैं अधिगम एंड एक्टिविटी को बोलते हैं गतिविधि. इट इज नॉट मेयरली गिविंग इंफॉर्मेशन बट गाइडिंग लर्नर्स टू डिस्कवर नॉलेज बाय देमसेल्व्स. आपने इतने सारे फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा होगा डीएलएड कोर्स में या उसकी वीडियोस में आप देखना, तो यू विल कम टू नो कि टीचिंग इज नॉट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन. सिर्फ नॉलेज देना ही या इंफॉर्मेशन देना ही टीचिंग नहीं है, बट बच्चों को मदद करना कि वो खुद से उस चीज को डिस्कवर कर पाए, दैट इज टीचिंग. Then, teaching is a process where a teacher plans, presents and evaluates learning experiences for the holistic development of the learner. बच्चे का सर्वांगीण विकास, और हम ये भी कह सकते हैं समग्र विकास. समग्र विकास में सारी चीजों को इन्वॉल्व करके, सारी चीजों को ऐड करके जो डेवलपमेंट होता है उसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो ये टीचिंग का एक क्या है? एक मेन एम है. और इसमें टीचर क्या कर रहा है? इस सब चीजों के लिए प्लान करता है अपने कंटेंट को, फिर वो क्लास में प्रेजेंट करता है, और फिर उन्हीं चीजों को जो उसने प्रेजेंट की हैं वो बाद में कुछ टाइम बाद इवेलुएट करता है, या कई बार साथ ही साथ भी देखता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. देन टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस. टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड एक्शंस. पहले वाला जो एक्शन है उस पर डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट एक्शन, और उससे नेक्स्ट, ये पूरा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. इन्वॉल्विंग द टीचर, लर्नर एंड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है टीचिंग में. देन एवरी टीचिंग एक्शन, प्लानिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, इवेल्युएटिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड लर्निंग आउटकम्स. हर टीचिंग एक्शन, जैसे कि
प्लान करते हैं, क्वेश्चनिंग करना है, जब पढ़ा रहे हो तब एक्सप्लेन कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, करके दिखा रहे हो आप कोई चीज़, इवेलुएट कर रहे हो, ये सब चीज़ें किसको डायरेक्ट करती हैं? लर्निंग आउटकम्स, ताकि आपकी जो लर्निंग आउटकम्स है वो अचीव हो जाए। देन टीचिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस विद अ पर्पस, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक पर्पस होगा। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो तो उसके पीछे रीज़न होगा, ताकि वो बच्चा इंडिपेंडेंट बने, वो चीज़ें खुद सीख पाए, एंड फॉलोज अ सीक्वेंस of activities for effective learning. Then teaching is a science. Teaching is considered as a science because it is systematic, organized and based on tested principles of learning and psychology. Yes, देखो टेस्टेड प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे टीचिंग में जो पहले टेस्ट की जा चुके हैं और जिनका सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा क्लासरूम में, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। और ये सारे मेथड्स किस चीज़ पे बेस्ड थे? साइकोलॉजी पे। बच्चे की साइकोलॉजी जब जानी गई उसी के बाद में ये मेथड्स बनाए गए हैं। सो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके टीचिंग की जाती है। इट्स इफेक्टिवनेस कैन बी ऑब्जर्व्ड, कितना इफेक्टिव है आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके बच्चे का रिजल्ट कैसा आएगा उस पर भी आप देख सकते हो। मेजर्ड बच्चों का टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि यस हाउ मच दे हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड इवेल्युएटेड थ्रू फीडबैक एंड रिजल्ट्स। कई बार बच्चे भी फीडबैक दे सकते हैं आपको, और अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग दे रहे हो तो वहाँ पे भी फीडबैक ले सकते हो कि आपने जो समझाया वो समझ में आया या नहीं आया। अदरवाइज रिजल्ट्स जो हैं वो आप एनालाइज कर सकते हो। देन साइंटिफिक टीचिंग डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मेथड सेलेक्शन एंड इवेल्युएशन। मेथड सेलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ही। देन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, क्या आपके ऑब्जेक्टिव है कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो उसके पीछे आप क्या चाहते हो कि बच्चे में किस चीज़ का डेवलपमेंट हो, किस चीज़ों के बारे में उसको पता चल जाए। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड ऑल गाइडेड बाय लॉजिक एंड एविडेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइंस। देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, इसके अंदर आता है टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। जो स्कूल्स है वो भी एक सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है, और टीचिंग की वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो सोसाइटी में कुछ अच्छा अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी को फेस करना सीखते हैं, और जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती है वो चीज़ें समझने भी लगते हैं। सो इट टेक्स प्लेस इन सोसाइटी एंड हेल्प्स लर्नर बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। उन्हें भी हेल्प करता है कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बने। देन टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कैसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का? इट डेवलप्स नॉलेज, बच्चे की नॉलेज इन्हांस होगी, स्किल्स इन्हांस होंगी, एटीट्यूड उसके डेवलप होंगे, एंड वैल्यूज इन द लर्नर्स। कई बार बच्चे टीचर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। एटीट्यूड्स उनके डिपेंड करते हैं उनके टीचर्स पे, वैल्यूज़ जो होती है उनके टीचर्स के अंदर वो खुद इम्बाइब करते हैं अननोइंगली। देन टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, उसके पीछे एक प्रॉपर गोल है, एंड एवरी एक्ट ऑफ टीचिंग हैज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। देन टीचिंग इज इंटरेक्टिव एंड टू वे। अकेले कोई एक इंसान बोले जा रहा है, जैसे अभी ऑनलाइन मोड में क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूँ एंड यू विल जस्ट वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन, तो ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। हाँ, बट अगर आप कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो, अपनी डाउट्स पूछ रहे हो, तो ये सम काइंड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। सो टीचिंग क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है, एंड इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि क्लासरूम में अगर हो रही है तो बच्चों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट्स। देन टीचिंग इज अ प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। प्लान्ड है और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, बार बार सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू राइट डाउन द आंसर्स। आप अपने ब्रेन में एक बार आइडिया बना के रखो कि ये चीज़ है क्या, और फिर जो भी चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते थे या जो चीज़ आप अपने क्लासरूम में ऑब्जर्व करते थे, आप उन चीज़ों को लिखो इन द आंसर। इट इंक्लूड्स केयरफुल प्लानिंग ऑफ कंटेंट, मेथड एंड इवेल्युएशन। या अगर आप ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप ये सोचो कि आप एक टीचर हो और आपको एक क्लास में पढ़ाना है, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगी एज अ टीचर, वो सारी पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हो। देन टीचिंग इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक।
अगर किसी दिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको अपना कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाए या आपको अपना टॉपिक चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो इसलिए क्या है, टीचिंग डायनेमिक है, चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड नहीं है कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को ये टॉपिक कराना ही है, चाहे मान लो 2 बच्चे आए हो क्लास में, विल यू डू दैट टॉपिक? नो। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लेक्सिबल है, यू विल स्किप दैट टॉपिक फॉर दैट डे, बाद में जब स्ट्रेंथ अच्छे से आ जाए तो यू विल कवर इट। दैट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ऐसा बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, तो यू विल नॉट फोर्स देम सो मच। आप बहुत ट्राई कर रहे हो फिर भी वो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो यू विल चेंज योर प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, आप सोच के गए हो कि मैं ICT यूज़ करूँगी एंड लाइट नहीं आ रही है, तो आपने अपना प्लान चेंज कर दिया। यू विल यूज़ ब्लैक बोर्ड और सिंपल एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन। देन टीचिंग एम्स टू प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग की हेल्प से क्या होता है, लर्निंग होती है बच्चे की। द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग इज द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। यही एक फाइनल गोल है। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एज वेल एज सिस्टमैटिक प्लानिंग। क्रिएटिविटी तो रिक्वायर है ही, साथ ही साथ क्या है, सिस्टमैटिक प्लानिंग भी है। देन टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, मॉडिफाइबल। इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। बच्चे फीडबैक दे सकते हैं, आपकी जो बैचमेट्स हैं वो फीडबैक दे सकते हैं, और आप रिफ्लेक्शन में खुद से सोचना अपने बारे में कि हाउ आई एम डूइंग, वेयर आई एम लैकिंग, हाउ कैन आई इम्प्रूव, वो होता है रिफ्लेक्शन। इसको आप हिंदी में बोलते हो आत्मचिंतन। देन टीचिंग फैसिलिटेट्स ओवरऑल ग्रोथ। पूरी ग्रोथ होती है बच्चे की। इट प्रमोट्स मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। आप इसमें जितनी मर्जी पॉइंट्स चाहें आप ऐड कर सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग डेवलप्स नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इन दी लर्नर्स। नॉलेज, ये क्या है, इंपॉर्टेंस है टीचिंग का। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिजायरेबल हैबिट्स। जो हैबिट्स आप डिजायर करते हो कि बच्चों में होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, टीचिंग। हैबिट्स को आप बोलोगे आदत, वैल्यूज मूल्यों को, और दृष्टिकोण एटीट्यूड। देन टीचिंग कनेक्ट्स प्रीवियस नॉलेज विद न्यू एक्सपीरियंसेस। आपने जो 4th क्लास में पढ़ा है वो आपको 5th में हेल्प करेगा, वो आपको फर्दर 6th में हेल्प करेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करती है। सो दैट्स वाई इट इज कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू एक्सपीरियंसेस। आपको जो न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो आपको कनेक्ट करेंगे आपकी प्रीवियस नॉलेज से। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। इट इंश्योर्स सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन एंड फीडबैक। सिस्टमैटिक है और मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है, ऐसे कुछ भी गलत चीजें नहीं सीख रहे हैं आप। देन टीचिंग प्लेज अ मेजर रोल इन नेशन बिल्डिंग। टीचिंग प्लेज अ मेजर रोल इन नेशन बिल्डिंग बाय डेवलपिंग एनलाइटेंड सिटीजन्स। सबसे बड़ा रोल है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का स्कूल्स का, क्योंकि वो जैसा एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, जैसा एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, वही कल को हमारे देश का भविष्य बनेंगे, और देश की नींव वही बच्चे हैं जो बाद में चल के उसको हैंडल करेंगे, डिफरेंट रोल्स निभाएंगे। सो नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है टीचिंग का। और इनलाइटेंड सिटीजन्स, इनलाइटेंड मीन्स प्रबुद्ध नागरिकों, प्रबुद्ध नागरिकों मीन्स enlightened. So that's all for today. Thank you all for watching. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Our next topic will be phases of teaching.